नमस्ते आयुष, नमस्ते नैनिका। नमस्ते। नमस्ते। हमने हिंदी लेवल 4 पूरा कर लिया। इस साल सब कुछ अलग था। पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई, ना टीचर से मिले ना दोस्तों से। लेकिन फिर भी कितना कुछ सीखा और कितना मजा आया। आप लोगों के इस साल हिंदी क्लास में क्या सबसे अच्छा लगा? मुझे तो काहूट खेलने में बहुत मजा आया। मुझे कक्षा की शुरुआत बहुत अच्छी लगी। हिंदी में बातचीत से शुरुआत करने से मुझे नए नए शब्दों का ज्ञान हुआ और अन्य बच्चों के साथ में बातें करने का मौका मिला। मुझे अपने क्लासमेट्स के बारे में जानने का अवसर मिला और उनके हाल चाल का पता चला और इससे मेरे हिंदी बातचीत में भी सुधार हुआ। मुझे कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगा। इस साल की कौन सी बात आपको सबसे याद रहेगी? क्लास के शुरू में हम जो आपस में बातें करते थे वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मिस दीपा हमसे हमारी हफ्ते भर की कहानियां सुनती थी और हम हिंदी में बातें बताते थे। इससे हमने हिंदी बोलने की प्रैक्टिस भी हुई। सर्दियों की छुट्टियों के पहले हम सब बच्चे मजेदार खेल खेले थे, जैसे बिंगो। मेरे लिए हिंदी प्रोजेक्ट वर्क बहुत यादगार रहा और उसे करने में मुझे बहुत मजा आया। इस प्रोजेक्ट वर्क में मैंने कई नए बातों को जानना और सीखा, जैसे भारत के विविध संस्कृति, समूह में मिलकर काम करना और सहयोग करना, किसी विषय पर खोज करना, गूगल स्लाइड्स में काम करना, किसी विषय को क्लास में प्रस्तुत करना, विभिन्न प्रकार के प्रस्तुति को जाना, अन्य बच्चों के विषय और प्रस्तुति से सीखा और मुझे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का ज्ञान भी हुआ। मेरे लिए ये हिंदी करिकुलम का एक बड़ा मजेदार हिस्सा था। हाँ, प्रोजेक्ट्स में सबसे कितना कुछ सीखने को मिला। भारत के मसाले, चटपटी चाट, तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ। और मैथमेटिक्स में भारत का योगदान, मंदिरों का विज्ञान, आयुर्वेद, योग और बहुत कुछ। हमको हिंदी के साथ और भी कितना कुछ सीखने को मिला। हमारी शिक्षिका दीपा जी भी कितनी अच्छी थी। आपको उनके बारे में क्या सबसे अच्छा लगा? दीपा जी ने ऑनलाइन लर्निंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया और मुझे हिंदी सीखने में प्रोत्साहित किया। दीपा जी बहुत निष्पक्ष और दयालु हैं। उन्होंने सभी को अवसर दिया और कई बार हमारे गलतियों का सुधार किया। हिंदी क्लासेस बहुत रोचक रहा। उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया और हम सब उनके आभारी हैं। दीपा जी हिंदी पढ़ने में हमें प्रोत्साहित करती है। कितना अच्छा हो अगर और बच्चों को भी ये अनुभव करने को मिले। अब हम अगले साल लेवल 5 में मिलेंगे। बाय बाय। तो आरुषि, आपने हिंदी में क्या सीखा? हिंदी में मैंने बहुत सारे चीज़ें सीखे हैं, जैसे कि ग्रामर, जिसमें अनुनासिक, हलंत और अनुस्वार होता है। मैंने शब्दों और वाक्यों का प्रोनाउंसिएशन भी सीखा। अच्छा आरुषि, आपने हिंदी क्लास में क्या पसंद आया आपको? मैंने हिंदी क्लास एंजॉय किया क्योंकि लेसन के बाद हम सब लोग कहूट गेम खेलते थे। वो कहूट गेम लेसन के बारे में होता था।
मुझे बहुत मज़ा आता था क्योंकि गेम के साथ हिंदी सीखती थी। अच्छा ऋषि, आपको हिंदी सीखने से क्या फायदा हुआ? हिंदी इंडिया में सबसे कॉमन भाषा बोला जाता है। हिंदी सीखने से मैं अपने परिवार जो इंडिया में रहते हैं उनसे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। जब मैं इंडिया जाऊंगी और हिंदी बात करेंगे तो मैं समझ जाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम कनिका है और मेरा नाम इन्नत है। हिंदी, आज से अगर 4 साल पहले आप मुझे हिंदी के बारे में कुछ भी पूछते तो मैं शायद ही कुछ बता पाता, लेकिन पिछले 4 साल से विद्या विकास विद्यालय में पढ़कर मेरी हिंदी इतनी अच्छी हो चुकी है कि मैं किसी से भी हिंदी में बात कर सकता हूँ। क्यों कनिका, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा एडने। वैसे मुझे हिंदी में बात करना तो पहले ही आता था, लेकिन अब मैं हिंदी में लिख सकती हूँ, हिंदी की कहानियों की किताबें पढ़ सकती हूँ और खासकर लेवल 4 में आके मुझे बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और जो बिंदु की जगह पर कौन सा आधा अक्षर आता है वह भी सीखने को मिला। हाँ, और साल के बीच में जो स्पीच कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें भी काफी सीखने को मिला। जब मैंने स्पीच कॉन्टेस्ट के बारे में नाना जी, नानी जी और दादाजी और दादी जी को बताया तो वह भी बड़े खुश हुए। और जो साल के अंत में ग्रुप प्रोजेक्ट किया था हमने, उसकी रिकॉर्डिंग जब मेरे नाना जी, नानी जी और मेरे दादी बाबा ने देखी तो वो बहुत खुश हुए। हमने ये साल जिन नई चीजों को सीखा है उसका श्रेय मिस दीपा को जाता है। मिस दीपा ने कई तरह के खेल खिलाए जिससे क्लास बहुत मजेदार बन गई। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने भारत से इतनी दूर रहकर भी हमें हिंदी सीखने का मौका दिया। हमें हमारी संस्कृति और भाषा से जुड़े रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।